राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, इसका व्रत रखते समय या व्रत रखें या न रखें, यदि आप हिंदू धर्म से है, सनातन धर्म के अनुयायी है, तो किन बातों का सभी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपको जीवन में भीषण संकट, भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एकादशी पर इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिए, जिनको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए बंधुओं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत बड़ा महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और साल में 24 एकादशी होती है। इनमें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, इसका व्रत रखने से साधक को साल की सभी 24 एकादशी का व्रत प्राप्त का हो जाता है। यानी कि आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल के रह लीजिए तो आपको साल की सभी 24 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होगा। लेकिन इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं कि क्या काम है जो हमें करने से बचना है। देखिए बंधुओं, जैसा कि निर्जला एकादशी पर शास्त्र कहते हैं कि बिना अन्न जल ग्रहण किए इस एकादशी का व्रत रखें। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप निर्जल रहकर के इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो केवल 2 समय पर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। एक तो सुबह स्नान के वक्त जब आप कुल्ला करते हैं, दांतों को मांजते हैं, तब आप जल का सेवन मुख में करिए। दूसरा, जब आप पूजा करते समय आचमन करते हैं, 3 बार हमारे यहाँ विधि है आचमन की। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इन 3 बार अंजलि में जल लेकर के हम जल का सेवन करके आचमन करते हैं, तब आप जल का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरे दिन जल का सेवन नहीं करना और अगले दिन सूर्योदय के समय जब आप व्रत का पारण करेंगे, तब गंगा जल और तुलसी ग्रहण करके ही आप इस व्रत का पारण करेंगे, इस व्रत को पूर्ण करेंगे। तो 24 घंटे में केवल 2 बार ही जल का प्रयोग करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। वहां सवा के चावल आते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चावल की उत्पत्ति एक ऋषि के अंश से बताई जाती है। इसलिए एकादशी तिथि में चावल का सेवन नहीं किया जाता। चावल का सेवन अगले दिन आप किसी को दान करके चावल का सेवन करिए। व्रत का पारण चावल से करिए, दाल से करिए तो उत्तम रहता है। यदि आप एक निर्जला एकादशी पर चावल का सेवन करते हैं तो आपको रेंगने वाले जीवों की योनि में जन्म मिलता है। इससे आपके परिवार में कलेश बढ़ता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी पर घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश करने से बचना चाहिए। अपने गुस्से और वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। एकादशी तिथि पर यदि घर में अशांति रहेगी तो धन हानि होगी और माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाएंगी। निर्जला एकादशी पर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप एकादशी तिथि को मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको जीवन में घोर संकटों का सामना करना पड़ता है। बीमारियां आपको घेर लेती हैं। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैगन, दाल, मूली का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही तीखे और मसालेदार भोजन नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और तामसिक भोजन करने से आपका मन पढ़ाई में नहीं, पूजा में नहीं लगता। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए, ना ही तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए।
शास्त्र कहते हैं कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी भी व्रत रखती हैं, इसलिए उनको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दीपक जला करके उनकी पूजा सुबह और शाम दोनों वक्त करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन बाल और नाखून भूल कर भी नहीं काटने चाहिए। इसके साथ ही महिलाएं अपने सिर में तेल न डालें और सिर को धोने से भी बचें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में समस्याएं आती हैं, धन की समस्याएं आती हैं, घर में गरीबी आने लगती है। निर्जला एकादशी के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ निर्जला एकादशी व्रत का पालन करें, अपने मन को शांत रखें। यदि आप इस नियम को तोड़ते हैं तो आपको जीवन में भीषण संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो बंधुओं, ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, चाहे आप व्रत रखते हैं, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, चाहे आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते, यदि आप सनातन धर्म हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो निर्जला एकादशी के दिन ये गलतियां करने से सभी को बचना चाहिए, वरना सभी को भगवत अपराध लगेगा, जीवन में संकटों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। यदि इस एकादशी पर सबसे ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होते हैं तो गलतियां करने पर बहुत बड़े भीषण संकटों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बंधुओं, इन बातों का ध्यान रखते हुए आप निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए, जिससे भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो, आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।